Hello बच्चों, let's have a look at this question which says for which reaction Kp is not equal to Kc. तो ऑप्शंस में हमें डिफरेंट रिएक्शंस प्रोवाइडेड है। इसमें से हमें फिगर आउट करना है कि कौन सी रिएक्शन के लिए वैल्यू ऑफ Kp इक्वल नहीं होगी वैल्यू ऑफ Kc के। So the key concept here is equilibrium constant। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स कौन से यूज हो रहे हैं यहाँ पे? के पी एंड के सी, राइट। तो के पी एंड के सी दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं, बट के पी uses partial pressure of reactants and products and Kc expresses the concentration of reactants and products. Okay, so what is the relationship between Kp and Kc? These two equilibrium constants are related by the expression which is Kp equals to Kc RT raised to the power delta N. Okay, तो इस reaction में what is R? R is equal to gas constant. Okay, तो R constant है which is known as gas constant. T is the temperature and delta N is equal to change in number of moles. उस रिएक्शन में जितना नंबर ऑफ चेंज है मोल्स में, दैट इज डेल्टा एन। तो इस रिएक्शन से अगर हम देखें तो केपी कब इक्वल होगा केसी के? जब ये वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट। तो इफ आर टी इज टेकन एज कांस्टेंट, तो केपी will be equal to kc when डेल्टा एन इक्वल्स टू 0। तो जब डेल्टा एन 0 होगा तो क्या हो जाएगा? डेल्टा एन 0 होगा, दैट मीन्स के आर टी रेज टू द पावर 0 होगा एंड विच विल बी इक्वल टू 1। तो जब ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो Kp इक्वल्स टू Kc हो जाएगा। तो हम इस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स में चेंज देखेंगे एंड जिस रिएक्शन में डेल्टा एन की वैल्यू 0 होगी उस रिएक्शन के लिए Kp इक्वल होगा Kc के। ओके, एंड दैट विल बी इनकरेक्ट आंसर, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है कि Kp किस केस में Kc के इक्वल नहीं होगा, मतलब कि n डेल्टा n 0 नहीं होना चाहिए। तो हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि डेल्टा एन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। डेल्टा एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इस इक्वेशन से हम नंबर ऑफ मोल्स में चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन में देख लेते हैं विच इज 2NO2 is giving N2 plus O2। ओके, तो ये रिएक्शन हमें गिवन है। इसके लिए डेल्टा एन हम फाइंड आउट कर लेते हैं। डेल्टा एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स कितने? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो टोटल 2 मोल्स है, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स विच इज अगेन 2। तो डेल्टा एन क्या हो गया? 0। दैट मीन्स के पी इज इक्वल टू के सी। तो ये इनकरेक्ट आंसर है। सेकेंड रिएक्शन देख लेते हैं विच इज SO2 plus NO2 is giving SO3 plus NO। तो सेम फॉर्मूला से हम इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड 2 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट, इट इज 0। तो इस केस में भी Kp इज इक्वल टू Kc। थर्ड रिएक्शन देख लेते हैं विच इज I2 plus H2 iodine plus hydrogen is forming 2HI।
delta N, or change in number of moles will be 2 moles of product minus 2 moles of reactants equals to 0. Again, for this reaction, Kp is equal to Kc. हम लास्ट रिएक्शन के लिए देख लेते हैं. तो लास्ट रिएक्शन इज 2C plus O2 is giving 2CO, which is carbon monoxide. So delta N will be number of moles of products, which is 2, minus number of moles of reactants, so it is 2, 1 mole of oxygen, तो total moles of reactants क्या हो गए 3. तो delta N will be 2 minus 3, which is equal to -1. So in this case delta N is not equals to 0, so we can say that Kp will not be equal to Kc. Okay, so out of the following, the one reaction for which Kp is not equals to Kc is option number D, which is 2C plus O2 gives 2CO. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.